नमस्कार दोस्तों अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5वें टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट के बारे में। दोस्तों, 5वें टेस्ट का दूसरा दिन ऐसा रहा जैसे किसी ने एक ही मुकाबले में 3 अलग अलग कहानी डाल दी हो। सुबह से लेकर आखिरी गेंद तक कभी इंग्लैंड का दबदबा, कभी भारत की वापसी और कभी कभी ऐसा लगा जैसे मैच हाथ से फिसल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, भारत के गेंदबाजों ने ऐसा खेल दिखाया कि इंग्लैंड की टीम की हवा ही निकल गई। सुबह का खेल भारत के लिए बेहद अहम था। पहले दिन का अंत हो चुका था और स्कोर था 6 विकेट पर 213 रन। करुण नायर 57 रन बनाकर क्रीज पर जमे और सबको उम्मीद थी कि वह यहां से पारी को लंबा खींचेंगे। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही जोश टंग गेंदबाजी करने आए और गेम ही पलट दिया। उन्होंने अपने अंदाज में गेंदबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर को स्लिप में कैच आउट कराकर भारत को 7वां झटका दे दिया। और करुण नायर के रूप में भारत को दूसरे दिन का पहला बड़ा झटका लग चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर थोड़ी देर तक तो उन्होंने करारा जवाब दिया और कुछ बेहतरीन स्टेट ड्राइव लगाए। लेकिन गश एटकिंसन आज मानो अलग ही मूड में थे। उनकी गेंद ने सुंदर के बल्ले का किनारा लिया और विकेटकीपर के दस्तानों में समा गई। सुंदर 26 रन बनाकर आउट हो गए और भारत की हालत पहले से भी ज्यादा पतली हो गई। इसके बाद तो मानो भारतीय पारी ढह गई। प्रसिद्ध कृष्णा को बोल्ड कर दिया और भारत 224 रन पर ऑल आउट हो गया। दोस्तों, यहाँ एटकिंसन के आंकड़े देखने लायक थे। 22 ओवर 8 मेडल, सिर्फ 33 रन और 5 विकेट चटकाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बारी थी इंग्लैंड की पारी की। और दोस्तों, इंग्लैंड की शुरुआत देखकर लगा जैसे ओडीआई मैच चल रहा हो। जैक क्रैली एंड बेन डकेट ने पहले ओवर से ही अटैक मोड ऑन कर दिया। क्राइन अली के ड्राइव, डकेट के फुल शॉट और हर ओवर में चौके। भारतीय गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ दिख रहा था। सिर्फ 15 ओवर में स्कोर पहुंच गया 92 रन बिना विकेट के। फिर आया आकाशदीप का जादू। उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जो हवा में हल्का सा स्विंग होकर अंदर आई और बेन डकेट के बल्ले का किनारा लेते हुए गेंद विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में समा गई। और भारतीय टीम को कड़ी मशक्कत के बाद पहली सफलता मिल चुकी थी। लेकिन अब भी भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड की टीम को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करना काफी बड़ा दबाव था। इसके बाद जैक क्राइनली को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने 64 रनों के स्कोर पर जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। और यहीं से मैदान में उतरे मोहम्मद सिराज और उनके हर ओवर में गेंद जैसे हवा से बात कर रही थी। पहले उन्होंने ओली पाइनअप को एलबीडब्ल्यू किया, फिर इसके कुछ ही देर बाद जो रूट को भी पवेलियन भेज दिया। 175 रन के स्कोर पर सिराज ने तीसरा शिकार किया जब उन्होंने जैकब बेथेल को 6 रन पर आउट किया। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 195 रन और भारत पूरी तरह से मैच में वापसी कर चुका था। हालांकि थोड़ी देर डिफेंस किया, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज ने मिलकर इंग्लैंड की पूरी टीम को 247 रन पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड के पास सिर्फ 23 रनों की लीड थी। भारत के लिए सिराज और कृष्णा दोनों ने 4-4 विकेट लिए और पूरी तरह इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी। अब बारी थी भारत की दूसरी पारी की। और दोस्तों, यहाँ यशस्वी जायसवाल का मूड देखकर लग रहा था कि वह इंग्लैंड के गेंदबाजों को दूसरे ही दिन खत्म कर देंगे। उनके बल्ले से चौके निकल रहे थे। राहुल दूसरे छोर से सिंगल लेकर स्ट्राइक दे रहे थे। सिर्फ 8 ओवर में स्कोर हो गया 34 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जायसवाल 26 रन और राहुल 7 रन बनाकर नॉट आउट थे। भारत अब 11 रनों की लीड ले चुका था और तीसरे दिन के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लिया था। लेकिन इसी बीच केएल राहुल, जो लगातार संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जोश टंग की गेंद पर स्लिप में जो रूट को कैच थमा बैठे और भारत को पहला झटका 46 रनों उस पर लगा। इसके बाद जायसवाल का साथ देने आए साई सुदर्शन और सुदर्शन ने जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन साई सुदर्शन भी 11 रन बनाकर गट एडगेशन का शिकार हो गए और भारत को दूसरा झटका 70 रनों के स्कोर पर लगा। इसके बाद नाइट वॉचमैन बनकर आए आकाशदीप ने और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ, उस समय तक यशस्वी जायसवाल ने 51 और आकाशदीप 4 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत का स्कोर 75 रन पर 2 विकेट था। अब सवाल यह है कि क्या भारत तीसरे दिन इंग्लैंड को एक मुश्किल असंभव जैसा टारगेट दे पाएगा? क्या ये मैच भारत की सीरीज की उम्मीदों को जिंदा रखेगा? दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि भारत यहां से ये मैच जीते और सीरीज में वापसी करें तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टीम में इंडिया जरूर लिखें।